आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैश फिल्म इंडस्ट्री किस तरह चलाई जाती है, किस तरह धोखे से अदाकाराओं को चुंगल में फंसाया जाता है और कितनी अजियतें देकर काम करवाया जाता है। यकीनन ये सब बातें आपके लिए नहीं होगी, मगर आज हम आपको चंद तल्ख हकायक बताएंगे कि पोर्न इंडस्ट्री की हकीकत क्या है। मारूफ पोर्न अदाकारा मिया खलीफा ने इस हवाले से क्या क्या इंकिशाफात किए हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन का कहना है कि फैश फिल्मों की आदत भी मंशियात की तरह होती है। ये लत किसी को एक बार लग जाए तो इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बाकायदगी से फैश मवाद देखने वाले इसके इस तरह आदी हो जाते हैं जैसे नशेई नशे के आदी होते हैं। इस किस्म की फिल्में इखलाक के साथ साथ दिमाग को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। ऐसी फिल्में देखने से इंसानी दिमाग में डोपामीन नामी केमिकल का इखराज बढ़ जाता है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है। रोजाना की बुनियाद पर फैश फिल्में देखने से दिमाग इस केमिकल के हवाले से बेहिस हो जाता है और इसकी मिकदार खारिज होने पर दिमाग पुरसकून नहीं होता। इसके लिए इस शख्स को ज्यादा फिल्में देखना पड़ती हैं और इसी तरह वो इन फिल्मों का आदी होता चला जाता है। दिमाग के इस तरह बेहिस होने से इंसान ज़हनी दबाव का शिकार रहता है। एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि फैश फिल्मों के आदी शख्स का दिमाग बिल्कुल मंशियात के आदी अफराद की तरह काम करता है। फैश फिल्म देखने का ख्याल आते ही इसका दिमाग चमकने लगता है, लेकिन जब इसे फैश फिल्में देखने को न मिले तो पजमज़दा और ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाता है। यहाँ एक सवाल यह है कि क्या इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन हकीकत पर मबनी होते हैं और फैश फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। दोस्तों, इस हवाले से हम आपको फैश फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अदाकारा मिया खलीफा के एक इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, ताकि आप मुकम्मल हकायक जान सकें। फैश फिल्मों की साबिक लबनानी नजाद अमरीकी अदाकारा मिया खलीफा ने 21 साल की उम्र में फैश वेबसाइट पोर्न हब के साथ इस शर्मनाक इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन 3 माह बाद ही वो इस काम से तायब हो गई। इन 3 महीनों में इसने सिर्फ 1 दर्जन यानी 12 वीडियोस बनवाई। इसके बावजूद मिया खलीफा आज भी फैश वेबसाइट की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक है, जिसे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। गुज़श्ता दिनों मिया खलीफा ने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ किया कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में जाना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब इसने दुनिया भर की लड़कियों को इस हवाले से तंबीह की है कि वो कभी भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करें। इंटरव्यू के दौरान मिया खलीफा ने कहा कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में मेरा मुख्तसर सा कैरियर भी मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया है। मैं चाहकर भी इस दाग को नहीं धो सकती जो मेरी एक गलती की वजह से मुझ पर लग गया है। मैंने 3 माह के कैरियर में सिर्फ 12 वीडियोस बनवाई जो जिंदगी भर मेरा ताक़ुब करती रही। मैं लड़कियों से इल्तिजा करती हूँ कि वो कभी भी फैश फिल्म इंडस्ट्री में जाने की गलती मत करें, क्योंकि फैश फिल्म इंडस्ट्री के लोग कानूनी मुआहदों की आड़ में लड़कियों का जिनसी, ज़हनी और माली इस्तेहसाल करते हैं। फैश फिल्मों की वेबसाइट्स के साथ मुआहदा करने के बाद लड़कियों की हैसियत एक जिनसी गुलाम की बनकर रह जाती है। मिया खलीफा ने मजीद कहा कि मैंने फैश फिल्म इंडस्ट्री से चंद हजार डॉलर कमाए, लेकिन मेरी ये गलती अब तक मुझे ज़हनी और जज्बाती तौर पर जितना नुकसान पहुंचा चुकी है, इसका अजाला नामुमकिन है। मुझे इस इंडस्ट्री से किनारा कशी किए 6 साल गुजर गए हैं। इन 6 सालों में मैंने अपने फैश फिल्मों की अदाकारा होने के तशख्खुस को खत्म करने के लाख जतन किए, लेकिन मेरी ये शनाख्त किसी आसेब की तरह मेरा पीछा करती आ रही है और तब तक करती रहेगी जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती। प्यारे साथियों, अपने गुज़श्ता इंटरव्यू में मिया खलीफा ये दावा भी कर चुकी है कि इसने पोर्नहब के साथ अपने मुख्तसर कैरियर में सिर्फ 12,000 डॉलर कमाए और इंडस्ट्री छोड़ने के बाद इसे वेबसाइट की तरफ से कभी कोई रकम अदा नहीं की। हालांकि वो आज भी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अदाकाराओं में शामिल है। इसी इंटरव्यू में इसने ये दावा भी किया कि वो गुज़श्ता 6 साल से इस फैश वेबसाइट से अपनी वीडियोस हटवाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन हर बार इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मिया खलीफा लबनान में एक कैथोलिक मसीही घराने में पैदा हुई और कम उम्री में ही माँ बाप के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गई। अपने शर्मनाक कैरियर में इसने इस्लामी हिजाब पहनकर एक वीडियो बनवाई, जिस पर मुस्लिम दुनिया और बिलखसूस मशरक़ वुस्ता में एक हंगामा बर्पा हो गया।
और इसे शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की तरफ से कत्ल की धमकियां भी मिलने लगी। मियां खलीफा बता चुकी है कि दाइश की धमकियों पर वो ऐसी खौफजदा हुई कि घर छोड़कर 2 हफ्ते तक एक होटल में क्याम पजीर रही और इस दौरान इसने फैश फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। मियां खलीफा का कहना था कि जब मुझे कहा गया कि मुझे हिजाब पहनकर एक वीडियो में काम करना है तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने बेसाख्ता उन लोगों से कहा कि तुम लोग मुझे कत्ल करवाना चाहते हो, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ये करना ही होगा। इनके साथ होने वाले मुआहदे की वजह से मैं मजबूर थी और फिर इस वीडियो की वजह से मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी का करबनाक बाब है। नाज़रीन गिरामी, किसी ने सच कहा है कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। मियां खलीफा ने मुआश के तौर पर गलत रास्ते को चुना तो इसके साथ बुरा हुआ। यहाँ आपको एक अफसोसनाक खबर ये भी देते चले कि गूगल की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फैश मवाद देखने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख फैश वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन इस मकसद में इसे कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि या तो इस मकसद के हसूल में मुखलिसी नहीं है या फिर पाकिस्तानी कौम ने अज़्म कर रखा है कि वो हर मुमकिन तरीके से फैश वेबसाइट पर पहुंच जाएगी। छोटे छोटे बच्चे इस कदर माहिर हैं कि मामूली सी कोशिश से प्रॉक्सी लगाकर अपनी मनपसंद वेबसाइट से महजूज होते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 4 लाख फैश साइट्स ब्लॉक करने से पहले चंद हजार प्रॉक्सी साइट्स को भी बंद करना चाहिए। पूरी दुनिया में फैश मवाद देखने में जो 10 ममालिक सरे फहरिस्त हैं, उनमें से पहले 6 ममालिक इस्लामी हैं। पाकिस्तान के बाद मिस्र का नाम आता है। मिस्र के बाद ईरान, मराकश, सऊदी अरब और तुर्की का नंबर आता है, जहां बड़े पैमाने पर इंटरनेट के जरिए फैश मवाद देखा जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक फैश मवाद देखने से इंसानी दिमाग बुरी तरह मुतासिर होता है, कुव्वत हाफजा कमजोर हो जाती है और इंसान में एहसास कमतरी जन्म लेने लगती है और जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा मान पड़ जाता है। मजीद ये कि फैश मवाद देखने से चेहरे की ताजगी और खूबसूरती बुरी तरह मुतासिर होती है। लिहाजा नई नस्ल को बेरा रवि से बचाने की खातिर फैश मवाद देखने के मुख्तलिफ जराए का खात्मा बहुत जरूरी है। आदि फैशबीनों की 50% तादाद शादी से बागी हो जाती है। कम उम्री में इस गलीज आदत का शिकार होने वाले ज़हनी हिजान के साथ जिस्मानी नुकसान भी उठाते हैं। ज्यादातर लोग छुप कर फैश मवाद देखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को इस बारे में पता चले। इस वजह से ऐसे बहुत से लोग एहसास तन्हाई, एहसास शर्मिंदगी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। लिहाजा हमारी देखने और सुनने वालों से मौतबाना गुजारिश है कि खुदारा इस लत से बचें और वालिदैन अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करें ताकि इस नासूर से छुटकारा मुमकिन हो सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।